निंगी की वजह से ही सुमो का हीट आ गया था, लेकिन निंगी उसकी कोई भी मदद नहीं कर रहा था, बल्कि वो सुमो पे झूठे आरोप लगा रहा था जो उसके हिसाब से सही थे कि क्या तुम सेक्सुअल प्लेजर के लिए इसी तरह से दूसरे लड़कों को सेड्यूस करते हो। मैंने तुम्हें बाहर जाने की परमिशन क्या दे दी, पहले दिन ही तुम दूसरे अल्फा को सेड्यूस करने लगे। सुमो की हालत खराब थी और वो निंगी को एक्सप्लेन करना चाहता था कि नहीं, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है, लेकिन निंगी यहाँ से जाने लगा। सुमो की बॉडी में कोई स्ट्रेंथ नहीं थी, इसलिए वो नीचे गिर पड़ा। वो भी निंगी को समझाना चाहता था कि ऐसा नहीं है, पर उसके अंदर बोलने जितनी भी स्ट्रेंथ नहीं रही थी। निंगी भी रुका और कहा कि सब प्रेजेंट टेबल पे ही पड़ा है। अभी निंगी को खुद सुमो की मदद करनी चाहिए, पर वो अभी उसे सप्रेजेंट यूज करने के लिए कह रहा है। सप्रेजेंट बहुत सारे अलग अलग फॉर्म में मिलते हैं जिससे हीट में राहत मिलती है। पिल्स, इंजेक्शन, सिगरेट या फिर पैचेस, जिसे बस स्टिकर की तरह फेरोमोन ग्लैंड पर लगा लेना होता है। तो अभी सुमो ने वो सप्रेजेंट अपनी फेरोमोन ग्लैंड पर लगा लिया। अभी निंगी जो उसे कह के गया उस बात को याद करके वो रो रहा था। निंगी उसे कह के गया था कि सुमो तुम बहुत ही डिस्गस्टिंग हो। सुमो रोते हुए वो कपकेक हाथ में लेता है और बोलने लगा कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो बस यही चाहता था कि तुम मेरा फेवरेट बेयर कपकेक ट्राई करो। निंगी बाहर से ही सुमो को इस तरह से रोते हुए देख रहा था। वो शायद थोड़ा पिघलने भी लगा था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। तो 3 दिन पहले ये सब कुछ हुआ था। अभी सुमो स्टूडियो में है और सब लोग ये देख पा रहे हैं कि सुमो की हालत खराब है। फिर भी सुमो ने कहा कि वो एकदम ठीक है। वो बाहर किसी को नहीं दिखा रहा था, लेकिन अंदर से वो बहुत ही परेशान था कि मुझे निंगी को सब कुछ एक्सप्लेन करना ही होगा। वो बार बार निंगी को मैसेज कर रहा था, उसे फोन लगा रहा था, लेकिन निंगी उसे कोई रिप्लाई नहीं दे रहा था। सुमो अभी पर्सनली निंगी की कंपनी में उससे मिलने भी नहीं जा सकता, क्योंकि उसका शेड्यूल इतना पैक है, उसे लगातार काम करते ही रहना पड़ता है। सुमो परेशान तो था, लेकिन वो खुद को चेयरअप करता है कि नहीं, मैं ये कर सकता हूँ। तभी उसके फोन में कोई नोटिफिकेशन आया। वो खुश हो गया कि ये निंगी है, पर वो था जीजू। उसने लिखा था कि क्या अभी तुम काम कर रहे हो और क्या लास्ट नाइट तुम्हें अच्छे से नींद आई थी। सुमो ने तुरंत ही उसे रिप्लाई कर दिया कि हाँ, मुझे अच्छे से नींद आई थी, थैंक यू सो मच। उसका रिप्लाई देखकर जीजू स्माइल कर रहा था और उसने सुमो के लिए कुछ मिल्क कैंडीज भी प्रिपेयर करके रखी थी। उसे इस तरह से देखकर उसकी मैनेजर ने पूछा कि क्या तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में हो। जीजू ने थोड़ी देर बाद स्माइल के साथ बताया कि वो किसी के साथ रिलेशनशिप में होने वाला है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है साइकोलॉजिकल काउंसलिंग रूम। निंगी वहाँ पे कंसल्टिंग के लिए गया था। निंगी वहाँ काफी वक्त बाद गया था, तो डॉक्टर ने उसे कहा कि तुम तो काफी बिजी पर्सन हो। इस डॉक्टर का नाम है ई हैंग और वो एक साइकोलॉजिकल कंसल्टेंट है। वो पिछले 5 सालों से निंगी को ट्रीटमेंट दे रहा है। डॉक्टर उससे काफी सारे सवाल पूछ रहा था कि आज निंगी अच्छा दिख रहा है, मतलब कि आज उसकी तबीयत अच्छी हो ऐसा लग रहा है, तो क्या कोई गुड न्यूज है। निंगी ने अपनी टाई लूज की और बताया कि नहीं। डॉक्टर ने कहा कि तुम लास्ट टाइम नहीं आए थे, तो मुझे लगा कि तुम्हें कुछ हो गया होगा। एनीवे, शायद मैं कुछ ज्यादा ही चिंता कर रहा था। तो फिर चलो हमारा असली काम शुरू करते हैं।